हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान का डोज। एज द टाइटल सजेस्ट, आज मैं बात करूंगी सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। तो अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं सेक्टर के बारे में। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फॉर्मुलेशंस एंड बल्क ड्रग्स। और अभी हम बात करेंगे बल्क ड्रग्स के बारे में। द बल्क ड्रग इंडस्ट्री इन इंडिया इज रैंक थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बिहाइंड चाइना एंड इटली। इंडिया में 2700 एपीआई मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसमें से आधे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं। इनफैक्ट मोस्ट फॉर्मुलेटर्स आर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड एंड दे प्रोड्यूस देयर ओन बल्क ड्रग्स ऑल्सो। इसलिए इस मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा है। बट जो लार्ज प्लेयर्स हैं लाइक डिवीज लैब, सुप्रिया, आरती ड्रग्स, ये डोमेस्टिक से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। अगर हम फार्मा में फॉर्मुलेशंस वर्सेस बल्क ड्रग्स में ग्रोथ फोरकास्ट देखें फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट, तो आपको ये टेबल में क्लियरली दिख रहा होगा कि पास्ट ग्रोथ का ऑलमोस्ट डबल है फोरकास्टेड ग्रोथ। इसका बहुत बड़ा रीज़न है चाइना प्लस वन नैरेटिव। जिन लोगों को चाइना प्लस वन नैरेटिव के बारे में नहीं पता, उनको मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देती हूँ। बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्टर नॉर्म्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ग्लोबल प्लेयर्स चाइना के अलावा अदर डेवलपिंग एशियन कंट्रीज को देख रहे हैं फॉर ऑपरेशंस। एंड चाइना की एपीआई प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि अगर उसका 10% भी इंडिया में शिफ्ट हो जाता है, देन इंडियन एपीआई इंडस्ट्री विल डबल इन द नेक्स्ट 2 to 3 years ओनली। Now let me tell you about the company Supriya Life Science Limited, जिसका recently IPO आया था। So Supriya Life Science Limited are one of the key Indian manufacturers and suppliers of APIs. इनके products में 38 APIs हैं जो different therapeutic segments में focused हैं। And ये FY17 से consistently chlorphenamine maleate and ketamine hydrochloride के largest exporter हैं इंडिया में। Also FY21 में इनके सैल्बुटामॉल सल्फेट के एक्सपोर्ट में 75 to 80% इंक्रीज देखने को मिला है, विद मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस बीइंग सिंगापुर, यूएसए, थाईलैंड, चाइना, बांग्लादेश, जर्मनी एंड इंडोनेशिया। इनके फार्मास्यूटिकल बिजनेस में सेल्स दोनों ही डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट से आती हैं, बट एक्सपोर्ट से ज़्यादा आती हैं। एज ऑन 30th September 2021, 73.6% of the revenue from operations came from exports. कंपनी के प्रमोटर्स का कहना है कि बिगिनिंग से ही एक्सपोर्ट्स पर कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहा है एंड दे आर एमिंग फॉर मोर एंड मोर पेनिट्रेशन इनटू रेगुलेटेड मार्केट्स। अभी रेगुलेटेड मार्केट्स से 38.2% का रेवेन्यू आता है एंड बाकी सेमी रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड मार्केट से आता है। फ्रॉम अप्रैल 2020 टिल अक्टूबर 2021, यानी 1.5 साल में इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स 86 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए हैं, विद 346 डिस्ट्रीब्यूटर्स केटरिंग 1296 कस्टमर्स। इनके कस्टमर्स में ग्लोबल फार्मा कंपनीज हैं जिनके साथ इन्होंने लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की है। साथ ही साथ इनके प्रोडक्ट्स बहुत सारे इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड हैं। परशुराम लोटे महाराष्ट्र में इनकी 23,806 स्क्वायर मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एंड रिसेंटली इन्होंने इस फैसिलिटी के पास एक और लैंड एक्वायर किया है ताकि ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सपैंड कर पाएं। यहीं इनकी एक R&D फैसिलिटी भी है जो DSIR अप्रूव्ड है एंड 23 साइंटिस्ट की एक टीम यहाँ रिसर्च वर्क करती है। अपने धंधे में क्योंकि ये एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो इन्हें काफ़ी सारे अप्रूवल्स की भी नीड होती है। तो ये अप्रूवल्स की एक लिस्ट है जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को मिले हैं। इस लिस्ट में NMPA का भी अप्रूवल है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ। 14 years बैक सुप्रिया लाइफ साइंस ने चाइना में अपनी API सेल करना स्टार्ट किया था एंड चाइना में अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करना एक डिफिकल्ट टास्क है। द कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद NMPA इज itself 1 crore rupees एंड इट टेक्स 4 to 5 years। सुप्रिया लाइफ साइंस को अपना प्रोडक्ट चाइना में रजिस्टर करना ऑलरेडी आता है एंड करेंटली दे आर रजिस्टरिंग 8 more APIs इन चाइना। इनके बिजनेस की खास बात क्या है? इनके 12 प्रोडक्ट्स
जो FY21 के टोटल रेवेन्यू में 67% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन ही इनका मोट है, जिसकी वजह से मटेरियल के लिए सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है एंड देयर बाय रिजल्टिंग इन इंक्रीज मार्जिन्स। इनके कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप, कॉस्ट लीडरशिप एंड एफिशिएंसी ही इनका कंपेटिटिव एज है। थेराप्यूटिक सेगमेंट्स में देयर इज अ कंसिस्टेंट डिमांड, जो इनके सेल्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। कंपनी के प्रोडक्ट्स का भी हाई रिपीट कस्टमर यूसेज है। 3 कंपनीज के साथ सुप्रिया की 9 साल की लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है एंड 7 कंपनीज के साथ मोर देन 4 ईयर्स से ही एसोसिएटेड हैं। फाइनेंशियल्स के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो लास्ट 3 ईयर्स से कंपनी ने एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो मेंटेन किया है। कंपनी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, उधार चुका रही है एंड लास्ट 2 साल से डिविडेंड्स भी पे कर रही है। द कंपनीज रेवेन्यू इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 277.8 crores in FY19 to rupees 385.4 crores in FY21 at a CAGR of 17.8%. The company's 3-year average return on equity was 45.8% and a return on capital employed of 48.8%. For FY21, the company generated a return on equity of 46% and a return on capital employed of 60.1%. पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो सुप्रिया का पीई 17.8 निकल के आता है, जो लिस्टेड पीयर्स में सबसे कम है, एंड रिटर्न ऑन नेट वर्थ एज ऑन March 31, 2021 इज 46.04, जो अपने पीयर्स में सबसे अच्छा है। सुप्रिया लाइफ साइंस का नेट मार्जिन परसेंटेज भी सबसे ज्यादा है, विच इज 32.1%। इसके बाद आता है डिवीज लैब का, विच इज 28.4%, एंड देन इप्का लैब, विच इज 21.2%। मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर सतीश वामन वाघ, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, शुरुआत से ही कंपनी के साथ जुड़े हैं। इन्होंने साइंस में अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करके एंटरप्रेन्योरशिप में PhD भी किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी, ही इज अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड्स ऑफ सुप्रिया मेडिकेम प्राइवेट लिमिटेड, लोटे इंडस्ट्रीज टेस्टिंग लेबोरेटरी एसोसिएशन एंड सचिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक बात जो मैंने कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में नोटिस की, वो ये है कि शेयर होल्डर्स एंड प्रमोटर्स फैमिली के हैं। डॉक्टर सतीश की वाइफ एंड बोथ डॉटर्स कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर शेयर होल्डिंग में डॉक्टर सतीश का स्टेक है 67.58% एंड 0.66% स्टेक बाकी की फैमिली का है, जो टोटल बनता है 68.24%। इस कंपनी के बिजनेस में मुझे कस्टमर कंसंट्रेशन का रिस्क दिख रहा है। लॉस ऑफ 1 or more कस्टमर्स माइट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रेवेन्यू। इसके अलावा मुझे कंपनी काफ़ी अच्छी लगी है एंड आई होप आपको ये स्टडी पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि API इंडस्ट्री से आपको कौन सी कंपनीज पसंद हैं एंड कौन सी कंपनीज आप होल्ड करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।